और सबसे बड़ी चीज़ आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कहा ध्यान करो, इन चक्रों पे ध्यान करो। तो फिर ध्यान का तरीका तो उनका यूट्यूब देख लेना हमारा, और इस तरह से। और जब मैं उनको सर्च किया और देखा मैंने, और उसके आधार पर मैं उज्जैन के बाद से पीएमसी के ध्यान से जुड़ा हूँ। मेरा नाम आर जैन, रघुरंजन जैन पूरा नाम है, और मैं योग, नेचुरोपैथी और हर्ब्स, जड़ी बूटियों का काम इंदौर में करता हूँ और इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं मेडिटेशन पहले नहीं करता था, प्राणायाम योग तक ही सीमित है। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब जो पीएमसी से जुड़े हुए हैं पिछले 2 साल से लगभग, और काफ़ी जब से जुड़े तब से वो उनका समय बढ़ता ही जा रहा है इसमें, और वो काफ़ी विश्वास इसी के ऊपर है। मेरे को भी कई बार प्रेरणा देते हैं कि तुम किया करो, तो मैं हाँ हूँ करके टाल देता था। हाँ, पीएमसी के बारे में आजकल क्या है कि मेडिटेशन एक तरह का फैशन सा हो गया। लोग बाग कई बार बताते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, ऐसा, और इस माध्यम से करो, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। तो वो सुनते थे, वह ठीक है। और सही पूछे तो समय भी ऐसा निकालने पे मन में इच्छा भी नहीं होती थी कि करें ऐसा कुछ विशेष। लेकिन क्या हुआ कि मेरे को यूरिनरी ट्रैक, पेशाब से संबंधित दिक्कत मेरे को होने लग गई। तो मेरे बड़े भाई साहब जो पीएमसी से जुड़े हुए हैं पिछले 2 साल से, उन्होंने मेरे को कहा कि डॉक्टर रंजन सर से एक बार जाके मिलो। तो मैंने क्या कर लेंगे, मैं इंदौर में इतने एक्सपर्ट हैं और दूसरी जगह दिखाया भी है, मैं उनसे मिलूँगा, ऐसा करूँगा। तो कि नहीं, एक बार उनसे जा कर के मिलो मेरे कहने से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अचानक उनका फ़ोन आया कि वो उज्जैन में आए हुए हैं और तुम अभी तक गए नहीं हो, एक बार जाओ उनके पास मिलो। तो मैं फिर उज्जैन गया, चूँकि इंदौर के पास में ही उज्जैन में गया। और मेरी तकदीर अच्छी थी कि जिस वक्त मैं उज्जैन पहुंचा, उस वक्त डॉक्टर रंजन सर जो जहाँ रुके हुए थे, वहाँ से वो चेकआउट करके बाहर निकलने वाले थे। मेरा फ़ोन चला गया। मैंने कहा सर मैं इंदौर से स्पेशली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो बाहर निकल गए थे। जैसे ही मेरी कार खड़ी हुई और सर बाहर ही खड़े थे, हमने उसमें काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से चेकआउट कर गए। जब वापस एकदम रंजन सर का फ़ोन आया कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तो मैं चूँकि पहचानता नहीं था उनको, तो फिर वो बाहर निकले, वापस एकदम बात हुई। तो आश्चर्य की बात ये है कि मैं योग नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ और थोड़ा बहुत जड़ी बूटी तो खत्म करता ही हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को वो टिप्स बताई जिसकी जानकारी मेरे को थी और मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा था। और उन्होंने एक्यूप्रेशर के इतने गहरे पॉइंट बताए मेरे को कि उन्होंने कहा कि आप ये एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट दबाओ। और सबसे बड़ी चीज़ आश्चर्य की बात तो ये कि उन्होंने कहा ध्यान करो, इन चक्रों पे ध्यान करो। तो फिर ध्यान का तरीका तो उनका यूट्यूब देख लेना हमारा, और इस तरह से। और जब मैं उनको सर्च किया और देखा मैंने, और उसके आधार पर मैं उज्जैन के बाद से पीएमसी के ध्यान से जुड़ा हूँ। और फिर अब यहाँ पे ये महाकुंभ होने वाला था। हमारे बड़े भाई साहब है एल के जैन साहब, तो वो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और चलो तुम। तो मेरे को मिलना ही था, और मैंने कहा डॉक्टर साहब शायद मिल जाएंगे। उन्होंने कहा भी था कि मैं उज्जैन, वहाँ पे हरिद्वार, ऋषिकेश आऊँगा। तो मैं यहाँ पे आ गया और डॉक्टर साहब से मिलना भी हो गया। और मैं उनको ये बताने के लिए, मैंने कहा साहब मिरेकल हो गया, मेरे को तो जहाँ कहाँ ऑपरेशन की मेरे को ज़रूरत थी और वो बिल्कुल छूट गई, और सब कुछ मेरी जो है यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड दिक्कत जितनी भी थी, पेशाब से संबंधित दिक्कत, वो दूर हो गई। और आश्चर्य की बात ये साहब, कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने, मतलब दवाएं तो दुनिया लेकर के ठीक होती है, और बिना दवाई के मेरे को ठीक कर दिया। और जबकि वो खुद एलोपैथी, उनकी बैकग्राउंड एलोपैथी है, और मेरे को उन्होंने ठीक कर दिया। इसलिए मैं पीएमसी का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली डॉक्टर रंजन साहब का, कि उन्होंने मेरे को एक नया जीवन दे दिया और एक नया तरीका दे दिया। पत्री जी का तो है ही है, जो उनके फाउंडर हैं इसके, तो उनको तो मैंने कभी मिला नहीं, देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सब सुनते हैं। इसलिए मैं तो इस पीएमसी का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को एक जीवन जीने की तरीका दिया, जीवन कैसे जिया जाता है, पॉजिटिव वे में कैसे रहा जाता है हर वक्त, ऐसा बताया। शहर के अंदर लाइफ इतनी एक तरह से इतनी बिजी है कि पेशेंट को तो केवल रिजल्ट चाहिए, वो चाहता ही नहीं है। लेकिन उसको मैंने जो अपना तरीका बताया, यह तरीका हमने कहा है कि लंबी गहरी सांस लो, थोड़ा प्राण तत्व उसका सक्रिय होगा,
और जितना ज़्यादा प्राण तत्व सक्रिय होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक तो मेरा अपना सोच ही है, मेरा अपनी सोच ही है बनी पेशेंट के साथ में। तो बहुत कम पेशेंट है जो ध्यान के बारे में डायरेक्ट जाते हैं। बस उनको यही कहा कि आप लंबी गहरी सांस लिया करो और श्वास पे ध्यान दो, श्वास पे ध्यान दो। तो इनडायरेक्ट में तो हम वो पीएमसी का ही काम कर रहे हैं, मेडिटेशन का ही काम कर रहे हैं, लेकिन लंबी गहरी सांस लो, 11 लो, 21 लो, जैसा समय हो, लेकिन उसको बिठा करके ये कराते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो इस तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आगे आने वाला जो मेरा टाइम रहेगा या बताना रहेगा वो मेडिटेशन की तरफ ही ले जाएगा। और मेडिटेशन इज अल्टीमेट, इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई हार नहीं है इसका, और इसका मुकाबला भी कोई नहीं है, और इससे अच्छी चीज़ भी कोई नहीं है। ध्यान करने से ये तो मैं नहीं कहता कि कोई मिरेकल चेंज आ गया, लेकिन ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मेरी सजगता, मेरी अवेयरनेस बढ़ गई। मैं किसी के बारे में पहले बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर देता था। अब रिएक्ट तो अभी भी करता हूँ, लेकिन सोच करके कि इसके रिएक्शन का क्या सामने वाले पे फ़र्क पड़ेगा, और एज पॉसिबल एज रिएक्शन से बचता हूँ। पहले बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया कर देता था, अब रिएक्शन से बचता हूँ। और क्रोध जो है वो परिवार वाले बोलते हैं कि आजकल ये थोड़ा ठीक हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो है आवेग, आवेश और क्रोध जो है वो शांत हुआ है, कम हुआ है। खुद को फील तो होता ही है, लेकिन अब कम हुआ है। जो श्वास, मतलब कितनी सरल चीज़ है कि जो हर वक्त हमारे साथ है, जानकारी में भी और बिना जानकारी में। हम चाहें तो भी, ना चाहें तो भी श्वास हमेशा लेते रहते हैं। और इस श्वास के माध्यम से, जिसको उन्होंने आनापानसति ध्यान कहा है, मतलब आ रही है श्वास को देखना, जा रही है श्वास को देखना, केवल आप श्वास के प्रति सजग बनो कि वो आपकी नोटिस में रहे कि आपका शरीर श्वास ले रहा है और आपका शरीर श्वास छोड़ रहा है। और इसको देखते देखते ही मेरे को ऐसा लगता है ध्यान का द्वार है ये। तो उससे फिर आप एकदम अंदर की तरफ और एक असीम शांति का अनुभव होता है। और मेरा सोच तो ये कि अब आने वाले टाइम पे मैं हमारे चिकित्सालय में एक रूम बना देंगे, जिसके अंदर जो भी पेशेंट आए थोड़े दिन तक बिना किसी से बोले, कि किसी से बात किए, आंख बंद करके इसमें बैठे रहिए आप। 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी है उसमें बैठो और श्वास का प्रयोग देखो, आती जाती श्वास को देखो, जिसको आनापानसति कहा है आदरणीय पत्री जी ने। वही आनापानसति बुद्ध ने भी कहा है, दूसरों ने भी बोला है। लेकिन ये बहुत अल्टीमेट चीज़ है। और आनापानसति ध्यान केवल आती जाती श्वास को आप ध्यान रखो, जो कि आप ले रहे हो। न प्राणायाम करने की जरूरत है, न नाक पकड़ने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई अनुलोम विलोम नहीं, कोई नाड़ी शोधन नहीं, कोई कपालभाति नहीं, कुछ भी नहीं। केवल अपनी श्वास के प्रति आप जागरूक रहो। जो भी श्वास अंदर जा रही है या बाहर निकल रही है, उसको आप देखते रहो। वो आपकी नोटिस में होना चाहिए कि मेरा शरीर श्वास ले रहा है या छोड़ रहा है। और उसी को आनापानसति का है। बहुत अच्छा, बहुत सरल, और बहुत पढ़ा लिखा भी कर सकता है, बेपढ़ा भी कर सकता है। इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, सभी कर सकते हैं। और अब मैं अपने रोगियों के साथ ऐसा कराऊंगा, ये मैंने अपना निश्चय किया, कर रखा है। आने वालों लोगों के साथ जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उनको। और इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ऑक्सीजन का इंटेक जितना ज़्यादा शरीर में आएगा, उतना ही प्राण जो है ना बढ़ेगा। और प्राण तत्व तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो जीवनी शक्ति बढ़ेगी। ये तो स्वाभाविक बात है, जो इस लाइन में वो तो जानते हैं इस बात को। तो मैं तो ये कहूँगा कि आनापानसति ध्यान सबको करना चाहिए। अरे जो भी इसको, जिन्होंने भी इसका इजाद किया है, या जिन्होंने ये अभी यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि ये महात्मा बुद्ध के द्वारा इसको बताया गया है, लेकिन जिन्होंने भी इसको इजाद किया, चाहे महात्मा बुद्ध हो, हम तो पत्री जी को जानते हैं, पत्री जी हैं, उन्होंने किया या उन्होंने फैलाया और हम उनके माध्यम से आए। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई ये तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहिए, पत्री जी का नाम फैलना चाहिए, पत्री जी का काम फैलना चाहिए। और कितना सरल है, कितना सहज है। अब इसके बारे में कितना बोले हैं, वो तो अल्टीमेटली वापस ध्यान के प्रति आता है कि आप श्वास के प्रति जागरूक रहिए। कुल मिलाकर के यही है। PMC हिंदी बदले जीवन।